चैप्टर 4 कंसिस्टेंसी अ स्टेट ऑफ माइंड। हर ट्रेडर मार्केट में एक ही चीज चाहता है, कंसिस्टेंसी, यानी बार बार प्रॉफिट बनाना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स कुछ दिनों तक प्रॉफिट बनाते हैं और फिर अचानक सब कुछ वापस मार्केट को दे देते हैं। एक अच्छा ट्रेड उन्हें ओवर कॉन्फिडेंट बना देता है और एक बड़ा लॉस उन्हें मेंटली तोड़ देता है। तो आखिर कंसिस्टेंट ट्रेडर्स अलग क्या करते हैं? क्या उनके पास सीक्रेट स्ट्रेटजी होती है या फिर उनकी साइकोलॉजी अलग होती है? मार्क डगलस अपनी लेजेंडरी बुक ट्रेडिंग इन द जोन के चैप्टर 4 में बताते हैं कि कंसिस्टेंसी स्ट्रेटजी से नहीं, माइंडसेट से आती है और यही चैप्टर ट्रेडिंग साइकोलॉजी का सबसे पावरफुल लेसन माना जाता है। पॉइंट नंबर 1, कंसिस्टेंसी का गलत मतलब। ज्यादातर बिगिनर्स कंसिस्टेंसी का मतलब समझते हैं हर ट्रेड में प्रॉफिट होना, लेकिन मार्क डगलस कहते हैं यह इम्पॉसिबल एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि मार्केट हमेशा अनसर्टेन है। कोई भी ट्रेडर, कोई भी सेटअप हर बार सही नहीं हो सकता। फिर भी बिगिनर्स मार्केट में सर्टेनिटी ढूंढते रहते हैं। वे ऐसी स्ट्रैटेजी चाहते हैं जो कभी फेल ना हो, और इसी सर्च में वे इमोशनली टूटने लगते हैं। पॉइंट नंबर 2, डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। ट्रेडर सोचता है अगर उसे परफेक्ट इंडिकेटर मिल जाए, परफेक्ट एंट्री मिल जाए, परफेक्ट स्ट्रैटेजी मिल जाए, तो वो मार्केट को कंट्रोल कर लेगा। लेकिन रियलिटी अलग है। मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। मार्केट मिलियंस ऑफ ट्रेडर्स की इमोशंस से चलती है। फियर, ग्रीड, पैनिक, होप, और कोई भी इंसान इन सबको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। डगलस कहते हैं कंसिस्टेंट ट्रेडर मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, वो सिर्फ खुद को कंट्रोल करता है। पॉइंट नंबर 3, विनिंग और लूजिंग दोनों डेंजरस हैं। मार्क डगलस कहते हैं सिर्फ लॉसेस ही डेंजरस नहीं होते, कई बार विनिंग भी ट्रेडर को डिस्ट्रॉय कर देती है। एक बिगिनर लगातार 3 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स लेता है और उसे लगने लगता है कि अब वो मार्केट को समझ चुका है। कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ओवर कॉन्फिडेंस बन जाता है। फिर वो रिस्क बढ़ा देता है, रूल्स तोड़ने लगता है, स्टॉप लॉस इग्नोर करता है, और एक बड़ा लॉस उसका पूरा कॉन्फिडेंस खत्म कर देता है। ट्रेडिंग में बिगेस्ट एनिमी कई बार सक्सेस भी बन जाती है। पॉइंट नंबर 4, इमोशनल रोलर कोस्टर। ज्यादातर ट्रेडर्स इमोशंस के हिसाब से ट्रेड करते हैं। प्रॉफिट हुआ तो एक्साइटमेंट, लॉस हुआ तो फ्रस्ट्रेशन, फिर रिवेंज ट्रेडिंग, फिर फियर, फिर हेजिटेशन, और ट्रेडर एक इमोशनल रोलर कोस्टर में फंस जाता है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स अलग होते हैं। वे इमोशनली न्यूट्रल रहते हैं। एक ट्रेड उन्हें डिफाइन नहीं करता, ना प्रॉफिट उन्हें जीनियस बनाता है, ना लॉस उन्हें फेलियर। पॉइंट नंबर 5, प्रोबेबिलिटी माइंडसेट। डगलस कहते हैं कंसिस्टेंट ट्रेडिंग की शुरुआत प्रोबेबिलिटी माइंडसेट से होती है। प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि हर ट्रेड यूनिक है, कोई गारंटी नहीं, लेकिन अगर उसके पास स्टैटिस्टिकल एज है तो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट पॉसिबल है। यही कैसीनो माइंडसेट है। कैसीनो को फर्क नहीं पड़ता कि अगला प्लेयर जीतेगा या हारेगा। क्यों? क्योंकि कैसीनो जानता है लॉन्ग रन में मैथमेटिकल एज उसी के पास है। प्रोफेशनल ट्रेडर भी एग्जैक्टली ऐसा ही सोचता है। पॉइंट नंबर 6, फियर क्यों आता है? मार्क डगलस कहते हैं फियर तब पैदा होता है जब ट्रेडर इमोशनली अटैच्ड हो जाता है। उसे लगता है यह ट्रेड जीतना ही चाहिए, और यही एक्सपेक्टेशन फियर क्रिएट करती है। अगर ट्रेडर जेन्युइनली एक्सेप्ट कर ले कि कोई भी ट्रेड फेल हो सकता है, तो फियर कम होने लगता है, क्योंकि अब लॉस पर्सनल नहीं लगता। पॉइंट नंबर 7, द नीड टू बी राइट। ट्रेडिंग में एक डेंजरस हैबिट होती है हर बार सही साबित होने की जरूरत। कई ट्रेडर्स लॉस एक्सेप्ट नहीं कर पाते क्योंकि उनका ईगो हर्ट होता है। वे स्टॉप लॉस हटाते हैं, एवरेजिंग करते हैं, और धीरे धीरे छोटा नुकसान डिजास्टर बन जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर का फोकस राइट होने पर नहीं, डिसिप्लिन्ड होने पर होता है। पॉइंट नंबर 8, कंसिस्टेंसी का रियल सीक्रेट। डगलस कहते हैं कंसिस्टेंसी मार्केट से नहीं आती, कंसिस्टेंसी अंदर से आती है। जब ट्रेडर अपने रूल्स फॉलो करता है, रिस्क डिफाइन करता है, लॉस एक्सेप्ट करता है, और इमोशंस को कंट्रोल करता है, तब कंसिस्टेंसी पॉसिबल होती है। कंसिस्टेंट ट्रेडर हर ट्रेड को इंडिपेंडेंट इवेंट की तरह देखता है। वो पिछले लॉस का फियर अगले ट्रेड में कैरी नहीं करता, और पिछले प्रॉफिट का एक्साइटमेंट भी नहीं। पॉइंट नंबर 9,
थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज। मार्क डगलस बार बार एक चीज एम्फसाइज करते हैं, थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज। मतलब आपको फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ अपने एज को कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट करना है। अगर स्ट्रैटेजी स्टैटिस्टिकली प्रॉफिटेबल है तो शॉर्ट टर्म लॉसेस नॉर्मल हैं, लेकिन बिगिनर्स शॉर्ट टर्म इमोशंस में फंस जाते हैं। एक लॉस और उनका कॉन्फिडेंस खत्म, एक प्रॉफिट और उनका ईगो बढ़ जाता है। पॉइंट नंबर 10, डिसिप्लिन बनाम इमोशन। सक्सेसफुल ट्रेडर्स डिसिप्लिन्ड होते हैं। वे मार्केट ओपन होने से पहले प्लान बनाते हैं, रिस्क तय करते हैं, एंट्री और एग्जिट डिफाइन करते हैं और फिर इमोशंस के बजाय प्रोसेस फॉलो करते हैं। लेकिन इमोशनल ट्रेडर्स हर कैंडल के साथ अपना डिसीजन बदलते रहते हैं और यही इनकंसिस्टेंसी क्रिएट करती है। पॉइंट नंबर 11, ट्रू कॉन्फिडेंस क्या है? डगलस कहते हैं, रियल कॉन्फिडेंस विनिंग स्ट्रीक से नहीं आता। रियल कॉन्फिडेंस तब आता है जब ट्रेडर खुद पर ट्रस्ट करना सीखता है, जब उसे पता होता है कि मैं हर सिचुएशन में डिसिप्लिन्ड रहूंगा। यही कॉन्फिडेंस लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी बनाता है। पॉइंट नंबर 12, द साइकोलॉजिकल शिफ्ट। हर सक्सेसफुल ट्रेडर एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट से गुजरता है। वो मार्केट से सर्टेनिटी मांगना बंद कर देता है। वो एक्सेप्ट कर लेता है कि अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी और उसी मोमेंट फियर धीरे धीरे खत्म होने लगता है, क्योंकि अब ट्रेडर आउटकम कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहा, वो सिर्फ प्रोसेस फॉलो कर रहा है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यह है, कंसिस्टेंसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं, एक स्टेट ऑफ माइंड है। जब ट्रेडर फियर छोड़ देता है, ईगो छोड़ देता है और प्रोबेबिलिटी माइंडसेट डेवलप कर लेता है, तब ट्रेडिंग बदलने लगती है। क्योंकि मार्केट में सक्सेस उन लोगों को नहीं मिलती जो हर बार सही होते हैं, बल्कि उन्हें मिलती है जो इमोशनली स्टेबल रहते हैं। अगर आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी और लेजेंडरी ट्रेडिंग बुक्स की ऐसी ही डीप डॉक्यूमेंट्री वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले चैप्टर में हम ट्रेडिंग इन द जोन के और पावरफुल लेसन्स को समझेंगे जो हर ट्रेडर की पूरी सोच बदल सकते हैं।